मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 से दूसरा अध्याय है सपनों के से दिन। इसके लेखक है गुरुदयाल सिंह और यह पंजाबी के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो इनके जो अपने बचपन के दिन, जो स्कूली दिन के बारे में इन्होंने अपने इस पाठ के अंतर्गत फिर से याद करने की कोशिश की है। अब तक तो आपने देखा होगा कि जो ये बचपन में जो है खेला करते थे और बहुत सारे इनके जो शरीर पर चोट लगते तो माँ या बहन हो उन्हें खूब पीटते थे। और कुछ पिताजी जो हैं मित्रों के इतने गुस्सैले होते कि उन्हें खून आने तक जो है मार पीट करते थे। और आगे स्कूली जीवन के बारे में बताते हैं, उतना महत्व नहीं देते थे उस समय। और जो लोग हैं सीखने के बजाय वहाँ के जो माता पिता जी हैं उतने दिलचस्प नहीं लेते थे। परचून, यहाँ तक कि परचूने यानी ग्रोसरी वाले, अड़तिए यानी ठेकेदार भी जो हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और जब भी अध्यापक आते तो उनसे कहते कि कोई हमें तहसीलदार नहीं बनाना है, हमें तो मुंडे लंडे यानी एक पंजाबी भाषा है, तो उतना लिखना पढ़ना आ गया तो हिसाब किताब उतना जान 4-5 महीने में जान जाएगा, वही हमारे लिए काफ़ी है, ऐसे कहते हैं। आगे यह कहते हैं कि जो है हम छुट्टियों के दिनों में यहाँ वहाँ जाते हैं और वे फूलों की क्यारी में से जो है चपरासी से आंख जो है उनसे बचकर जो है वहाँ से फूल वगैरह तोड़ कर लाते थे। और कभी कभी वह अपने जेब में ही रहते थे तो माताजी निकाल कर फेंकते, कभी स्वयं वह बकरी के मेमने की तरह भांति वो खा जाते। और स्कूली जो है स्कूल के बारे में बताते हैं कि साल में 1-1.5 महीना स्कूल चलता और 1.5-2 महीने छुट्टियां होती, तो यह अपने नानी के गांव आता था। जहां वहाँ पर नहीं गया तो वो तालाब में, जलाशय में जाकर जो है नहाना और रेत की जो वहाँ पर रेत में जो है अपने शरीर पर पूरे लगाना, फिर से छलांग मारना, ऐसे 15-20 बार वह करते थे। ननिहाल में वह उनकी नानी है खूब खिलाती थी उन्हें। और जब ये तैरने के लिए जाते तो ऐसे महसूस करते कि बहुत बड़े तैराक हैं। तो इसी बीच जो है सभी मित्रों के साथ जाते थे तो कोई बीच में हौसला कम होने पर उन्हें हौसला देते थे और भैंस के जो सींग है या दूम पकड़कर बाहर आने की बात जो है कहते थे। चलिए इससे आगे जो हम देखेंगे, यहाँ तक जो है कहानी हो गई थी। चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। तो छुट्टियां कैसे समाप्त होने के दिन नज़दीक आते तो उनको गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता, क्योंकि वह अभी स्कूल जाने का जो है दिवस नज़दीक आ रहा था। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। तो देखिए स्कूल में जो गृह कार्य आज का होमवर्क कहते हैं वह 200 से कम नहीं देते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। केवल सोचना ही हो जाता इनका, क्योंकि यदि 10 सवाल हम प्रतिदिन करें तो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनने 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। ऐसे सोचते सोचते फिर एक बार 10 दिन जो है खेल कूद में बीत जाते। स्कूल की पिटाई ने आजकल स्कूलों में विद्यार्थियों को पीटना मना है, ठीक है, वहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। पहले यह सब कुछ जो है सहने की शक्ति विद्यार्थियों में भी थी और टीचर जो है अच्छे के लिए वह पिटाई करते थे। लेकिन आजकल सूक्ष्म जो है बच्चों के कारण जो है मारना पिटाई मनाही है, पहले चलता था। का डर और बढ़ने लगता जैसे जैसे नज़दीक आता। परंतु डर भूलने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। जैसे जैसे दिन 20 दिन का उन्होंने 10 सवाल 20 दिन में का 10 जो है दिन को 10 के रूप में 20 दिन में ख़त्म करना है। अभी वह ऐसे सोच रहे हैं दिन कम होते होते तो 10 की जगह 15 कर देंगे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। छुट्टियां के जो दिन हैं वो भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में ही छिप जाता हो, दोपहर में ही जो है सूरज छुप जाता हो। ऐसे समय की यहाँ पर जो है उसकी भाग बता रहे हैं। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। छोटे यानी इसका अर्थ है कम होने लगता। यदि 30 दिन का है तो 10 दिन बच जाते, 9 दिन ऐसे। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। कुछ लोग ऐसे थे कि हमें तो होमवर्क नहीं करना है, भले ही हम मास्टर जी की पिटाई जो है सह ले, वही में हमारे लिए काफ़ी है। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। बाद में जो है उनके जैसे ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ओमा एक यहाँ पर जो है एक लड़के की यहाँ पर चित्रण किया गया है। देखेंगे उसका जो है किस तरह चित्रण किया गया है। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था, उसके जैसा कौन था। ऐसे कभी कभी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मारपीट का ढंग तो अलग था ही। उसका बात करने का, गालियाँ, मारपीट जो है सबसे अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, यानी हांडी जितना उतना बड़ा था सिर उसके ठिगने 4 बालिस्त के, ठीक है, आगे कहते हैं कि 4 बालिस्ते के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। ठीक है, बिल्ली के जो माथे पर जो है ऐसे उसका सिर जो दिखता। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। देखिए उसका हास्यपूर्ण यहाँ पर वर्णन किया गया है ओमा का। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं उनके स्कूली दिनों में एक लड़का था, उसका सिर बड़ा था और लगातार उसका जो है अपहास से यहाँ पर देखा जा रहा है। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता। देखिए इसकी विशेषता, हाथ पांव से नहीं सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। उसे भी एक नाम दिया गया था जो रेल बम्बा करके, रेल के यानी कोयल से चलने वाले
इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। तो देखो ऐसे उसका वर्णन यहाँ पर किए जा रहे हैं। आगे चलेंगे हम अभी। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। अंग्रेजी अक्षर के एच के भांति बने थे। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर जी श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चीख लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। तो वहाँ पर जो है लाइन में खड़े देखकर उनका चेहरा जो है खुल जाता। हेडमास्टर को क्या चाहिए, अच्छे से जो है शिष्टाचार यदि विद्यार्थी में होगा तो वे हमेशा खुश रहेंगे। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। देखिए ये हम भी महसूस किया है। आगे प्राचार्य महोदय होते हैं, पीछे जो है जो लाइन में लड़के खड़े होते हैं। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी लुढ़की तथा यहाँ पर जो है ठीक से अक्षर ठुड्डो के ठीक है ठुड्डो के क्षमा कीजिए, यहाँ पर जो अक्षर का ठीक से नहीं होने के कारण ठुड्डो के भय से हम जो है सभी कतार के पहले और आखिर लड़के का ध्यान रखते सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। देखिए पीटी मास्टर जो है, फिजिकल ट्रेनर जो हैं, वह काम होता है उनको शिष्टाचार सिखाना बच्चों को, और ठीक से जो है लाइन में खड़े रहना। आगे वाले का जो है उसके अनुसार ही पीछे वाले जो है अपना लाइन बनाना पड़ता है। चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़के के बीच की दूरी से भी दूरी भी बनाए रखना था। सभी लड़के उसी पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। देखिए बहुत ही सख्त होते थे वो पीटी मास्टर। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रयत्न करके दिखा देते। तो देखो पीटी मास्टर इतने जो हैं सख्त थे कि वह लाइन में खड़े रहना है। कोई पिंडली यानी जंघ के नीचे और घुटने के बीच का जो ये है वहाँ पर कुछ आप खुजली जैसे करेंगे तो वह देखेंगे तो वह ज़रूर आपको जो है आपको डांटेंगे, मारेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़के जो है झंडे लेकर लाइन में कतार में खड़े हुए दिख रहे हैं आपको। चलिए अब आगे जाएंगे किस तरह है वो है। तो यहाँ पर आपने देखा कि गुरुदयाल सिंह जो है सपनों के से दिन यानी अपने जो बचपन के दिवस को यहाँ पर बताते हुए जो है वे कह रहे हैं कि पहले तो छुट्टियाँ जो लगते थे तो वह नैनीहाल में आकर बसते, वहाँ पर खूब उनकी खातिरदारी होती। बाद में जो है आज हमने जो है किस तरह जब स्कूल की छुट्टियाँ लगती तो बच्चे जो है खेलने मौज मस्ती में वह दिन गुजारते। उसी प्रकार शिक्षक जो हैं
वे कुछ गृह कार्य दिए होते हैं, जैसे 200 से कम प्रश्न नहीं देते हैं। बच्चे सोचने लगते कि दिन में 10 सवाल करेंगे तो 20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन आते जाते हैं उनको डर जो है, भय ज़्यादा होता जाता है। कुछ बच्चे तो इससे लिखने से अच्छा है कि उनसे मार खाया जाए। उसी में से एक लड़का है ओमा करके, उसका सिर का वर्णन किया है। वह हाथों पैरों से कहने के बजाय वह अपने सिर से झगड़ा करता। तो इस तरह जो है, उसी बीच पीटी मास्टर के बारे में बता रहे हैं। प्रार्थना जो है, प्रार्थना के समय जो वहाँ पर जो हेडमास्टर आकर कतार को देखकर वह खुश हो जाते, लेकिन पीटी मास्टर जो है वह शिष्टाचार के लिए माने जाते हैं। जो भी बच्चा कुछ अनहोनी करने लगता तो उसे तुरंत मारा जाता था। इस तरह हमने देखा। चलिए आगे क्या होता है, किस तरह वे पीटी मास्टर को वर्णन करते हैं, हेडमास्टर जी कैसे हैं, स्कूल में क्या क्या पढ़ते थे, क्या क्या गतिविधियां करते थे, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।